हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द जेनेटिक कोड क्या है डिस्कशन करेंगे। बिफोर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हम क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे क्या मतलब हमको डीएनए से हमको आरएनए बनाना था। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनाए थे, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में क्या होता है, मतलब हमको आरएनए से प्रोटीन बनाना है। क्या है? आरएनए से फिर प्रोटीन बनाना है। तब जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो आरएनए ये एमआरएनए है, ठीक है, इससे हमको प्रोटीन बनाना है। तो इसीलिए ये जो टीआरएनए है वो उसका सिर पे अमीनो एसिड को लेके आएगा। तो ये जो एमआरएनए उसी का ऊपर में जो सीक्वेंसी, कैसे हम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंसी रखेंगे तो उसी को वो कोड करके अमीनो एसिड बनाएगा। दैट इज द कोड। मतलब यहाँ तो कम्प्लीमेंटरी बेस पेयर नहीं होगा क्योंकि यहाँ मतलब आरएनए से प्रोटीन बनेगा। जब डीएनए से आरएनए बन रहा था तब वो कम्प्लीमेंटरी बेस पेयर का ऊपर में आधार करके बन रहा था। वही बात ये एनसीईआरटी में भी जिक्र किया गया है। वो कम्प्लीमेंटरी बेस पेयर का ऊपर में बेस करके डीएनए से आरएनए बन रहा था। लेकिन जब हमारा आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो यहाँ नाइदर डज एनी कम्प्लीमेंटरी एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड के बीच में कोई कम्प्लीमेंटरी का बात नहीं आ रहा है। तो हियर वी विल हैव टू इंट्रोड्यूस ए टर्म द जेनेटिक कोड। जो जेनेटिक कोड को हम इंट्रोड्यूस करके, मतलब जेनेटिक कोड का हिसाब से न्यूक्लियोटाइड को ऐसे सीक्वेंस रखेंगे जो एक कोड जैसे वो रीड करके अमीनो एसिड बनेगा। ठीक है, वो कोड करेगा अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का ऐसे कोड हो, मतलब ऐसे सीक्वेंस होगा जो कोड करेगा प्रोटीन के लिए। आया समझ में? तो उसी को हम यहाँ पर हम देखेंगे। क्या पढ़ेंगे अभी? जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या डेफिनेशन है? जेनेटिक कोड इज द सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए। एमआरएनए पे जो है न्यूक्लियोटाइड जो प्रेजेंट है वो तीन करके ऐसे सीक्वेंस बनेगा जो कोड करेगा एमिनो एसिड के लिए, कोड करेगा ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। आया समझ में? देन अदरवाइज वी कैन, अगर ब्रीफ से हम बोलेंगे, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन एमआरएनए। मतलब एमआरएनए का ऊपर में जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है उसका कैसा सीक्वेंस है। ठीक है, कैसा सीक्वेंस है जो सीक्वेंस अमीनो एसिड कोड कर पाएगा, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। देखिए यहाँ अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहा है। ठीक है, तो ये कोड से उसको पहचानेगा। तो इसीलिए हम यहाँ जेनेटिक कोड का रीड कर रहा है। ठीक है, देन आफ्टर ये जो इससे कॉम्प्लिकेटेड जो था टू डिटरमाइन दो, ये जो प्रोसेस जो था इसी को मतलब डेवलप करने के लिए वो जो कैसे सीक्वेंस है, तो बहुत साइंटिस्ट लोग लगे थे। फिजिसिस्ट लगे थे, बायोकेमिस्ट्रिस्ट लगे थे, जेनेटिक्सिस्ट लगे थे, ऐसे बहुत साइंटिस्ट लगे थे। उसी में एक एक करके कौन साइंटिस्ट क्या बोले हैं उसी को हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो डेसिपेरिंग जो कोड, मतलब कैसे हम सीक्वेंस को अरेंज करेंगे, मतलब कैसे एक एक करके लेंगे, 2 करके लेंगे और 3 करके से बेस पेयर को लेंगे, सो दैट ये कोड करेगा अमीनो एसिड के लिए। उसी को हम देखते हैं कौन साइंटिस्ट क्या बोले। जॉर्ज कैमो एक जो फिजिसिस्ट थे वो सजेस्ट किए थे जेनेटिक कोड शुड बी इन 3 बेस
मतलब 3-3 करके बेस में होगा, ठीक है। 3-3 करके बेस में ऐसे होगा, देखिए 3-3 करके ऐसे बेस में होगा, ठीक है। 3-3 करके ऐसे अरेंज होगा। तो कोड करेगा जो 20 हमारा जो 20 अमीनो एसिड है उसी के लिए हमको 3-3 करके ऐसे अरेंज करना पड़ेगा। 1 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 अरेंज करने से हमको कितना मिला, 64 कोडन मिल गया। तो वो जो 3 को लेके 3 न्यूक्लियोटाइड को लेके, क्योंकि हमारा टोटल बेस पेयर कितना, टोटल बेस कितना न्यूक्लियोटाइड का 4 बेस है। तो अगर हम इसको 3-3 करके अरेंज करेंगे तो 4:3 मतलब 4 × 4 × 4 64 कोडन हमको मिलेगा, ठीक है। 64 कोड हमको कोडन मिलेगा। तो 64 जो कोडन है उसी को लेके हम कितना अमीनो एसिड बनाएंगे, 20 अमीनो एसिड बनाएंगे, ठीक है। तो हम 3-3 करके बेस को ले रहा है, इसीलिए इसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। कोडन आर नोन एज ट्रिपलेट। हुआ, इतना तक क्लियर हुआ। मतलब जर्स गैमो क्या बोले हैं, 3 बेस को लेके हम अरेंज करेंगे 20 अमीनो एसिड के लिए। वो 3 बेस को जो लेते हैं उसको ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। देन आफ्टर हरगोबिंद खुराना जो है हमारा इंडियन बर्न साइंटिस्ट जो है, वो अमेरिका में वो साइंटिस्ट थे। तो डेवलप केमिकल मेथड फॉर सिंथेसाइजिंग ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, मतलब वो आरएनए मॉलिक्यूल को कैसे सिंथेसाइज करेंगे वो केमिकल मेथड से वो डेवलप किए। विथ डिफाइन द बेस कॉम्बिनेशन, बेस को ऐसे कॉम्बिनेशन किए कैसे, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर जैसे अरेंज करके वो जेनेटिक कोड डेवलप किए। जैसे होमोपॉलीमर कैसे, यू 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 ऐसे एक ही जैसा बेस को लिए यू यू करके। कोपॉलीमर क्या है, ए यू ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसे करके। कोपॉलीमर मतलब एक के बाद एक, ए यू और होमो होने से यू ऐसी एक ही चीज को, एक बेस को लेना है। बेस हमारा 4 जो बेस पेयर हमको आरएनए में कितना 4 बेस पेयर है हमारा, उसी को आधार पर हम होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर हरगोबिंद खुराना ने वो डेवलप करके वो जेनेटिक कोड का कैसे सिंथेसिस होगा केमिकल मेथड से वो सजेस्ट किए हैं। सॉरी। देन आफ्टर और दोनों साइंटिस्ट है, कौन है, मार्शल निरेनबर्ग जो डेवलप किए सेल फ्री सिस्टम, मतलब विदाउट सेल वो कैसे प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन कैसे सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। दस आर्टिफिशियली सिंथेसाइज प्रोटीन टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कोडन, मतलब कोडन का कैसा नेचर है उसको जानने के लिए, नेचर ऑफ द कोडन जानने के लिए वो क्या किए थे, सेल फ्री सिस्टम एक बनाए थे, ठीक है। आर्टिफिशियली विदाउट सेल कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होगा वो ऐसे करके देखे। तो इसी से उनको पता चला नेचर ऑफ द कोडन। कोडन मतलब क्या है, वही जो बेस पेयर को जैसे अरेंज करके हम ट्रिपलेट में जो अरेंज करते हैं, ठीक है। तो देन आफ्टर सेवेरो ओका to demonstrate that the polynucleotide phosphorylase also help in polymerizing RNA. RNA कैसे polymerise होगा एंजाइम से with definite sequence in template इंडिपेंडेंट मैनर्स, मतलब टेम्पलेट का ऊपर में ये बेस नहीं करेगा, ये क्या है एंजाइमेटिक का ऊपर में आरएनए सिंथेसिस कैसे करना है वो वही क्या वही इसका बारे में वो सजेस्ट किए थे, ठीक है। तो ये सब साइंटिस्ट सब मिलके ऑल दिस इन्वेस्टिगेशन फाइनली क्या किया, ये जितना जो इन्वेस्टिगेशन ये चारों ने जो इन्वेस्टिगेट किए थे वो चारों का इन्वेस्टिगेशन हेल्प किया टू मेक द चेकर बोर्ड फॉर द जेनेटिक कोड इन द गिवन, मतलब जो बुक में दिया है देखिए चेकर बोर्ड, मतलब वो कैसे अरेंज किए,
वो ऐसे अरेंज किए, मतलब जो कोडन को कैसे अरेंज किए, मतलब कोडन कैसे बनाए वो देखिए, 64 कोडन जो कैसे बनाए वो देखिए, ऐसे वो अरेंज किए। यू फर्स्ट पोजीशन में UCAG ऐसे अरेंज किए। उसके बाद सेकंड पोजीशन में UCAG लिए और थर्ड पोजीशन में UCAG लिए। ऐसे करके वो U से इधर लिया, देखिए फर्स्ट पोजीशन U इधर लिए और सेकंड पोजीशन से U इधर लिए और थर्ड पोजीशन से U इधर लिए, ठीक है। ऐसे करके UC देखिए, UC एंड U, ठीक है। U का प्लेस में U है, तो अगर सेकंड लाइन में ऐसे आएंगे UC एंड देन C, ऐसे करके वो अरेंज किए। तो ये जो है जो बनाए, इसमें इसी को देख के वो सैलिएंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड लिखे, ठीक है। वो जेनेटिक कोड ऑफ सैलिएंट फीचर वो दिए, ठीक है। सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड दिए, ठीक है। तो सैलिएंट फीचर का क्या मतलब, क्या दिए थे, ठीक है। तो ये ऐसा था, सैलिएंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड क्या है, वो टोटल जो कोडन को हम ट्रिपलेट बोल रहे थे, क्योंकि ये 3 करके लिए थे, 3 बेस को लिए थे, इसलिए उसको ट्रिपलेट बोले थे। तो आउट ऑफ 64 कोडन, कितना कोडन वो बनाए, 64 कोडन बनाए। 64 कोडन से 61 कोडन फॉर द अमीनो एसिड, वो 61 अमीनो एसिड के लिए कोड किए। और तीनों कहाँ गए, और तीनों जो है वो किसी के लिए कोड नहीं करते, डजंट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, हेंस द फंक्शन इज स्टॉप कोडन UAA। तो वो तीनों क्या है, स्टॉप कोडन जिसको बोलते हैं, UAA, UAG एंड UGA हुआ, ये तीनों स्टॉप कोडन है। और ये तीनों को बाद देने से 64 से हमारा 61 कोडन जो है वो और जो 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, ठीक है। 1 कोडन कोड फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड, मतलब एक कोडन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, एंड दैट्स व्हाई इट कॉल्ड द अनएम्बिग्युअस और स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक होगा, एक के लिए एक काम करेगा। एग्जाम्पल, CCG कोड फॉर द प्रोलीन, नॉट फॉर द अदर, ठीक है, नॉट फॉर द अदर अमीनो एसिड। ए मतलब अमीनो एसिड, मतलब एक के लिए एक कोड करेगा। फिर उसके बाद क्या है, डीजेनरेट का बात आया। डीजेनरेट का बात क्या, सम अमीनो एसिड ऑल्सो जो डेविएट करता, यहाँ तो अभी हम बोले हैं क्या, एक कोड करेगा एक के लिए, एक कोडन कोड करेगा एक के लिए, लेकिन यहाँ अभी हम बोल रहे हैं सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडन, एक अमीनो एसिड के लिए बहुत सारी कोडन होता है, हेंस द कोड इट डीजेनरेट ऐसे होता है, ठीक है। तो ये टर्म आया। तो कोडन इज रीड इन mRNA इन ए कंटिग्यूअस फैशन, मतलब ऐसे करके, जैसे UAA, मतलब सपोज ऐसे UAA GUAG ऐसे ही रीड करा जाएगा, कोई उसमें पंक्चुएशन, कमा, फुल स्टॉप ऐसे कुछ नहीं, एक ही कंटिन्यूअसली मैनर में हम उसको रीड करेंगे, ठीक है, नो पंक्चुएशन, ठीक है। तो कोड इज नियरली यूनिवर्सल, कैसे, नियरली यूनिवर्सल, मतलब नियरली, ये बात को भी आपको याद रखना। नियरली क्यों, एकदम यूनिवर्सल नहीं बोला, नियरली बोला, इसका मतलब कोई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन तक यू वुड कोड फॉर द फिनाइल अलानिन के लिए, वो बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक यू से कोड किया जाएगा फिनाइल अलानिन के लिए। ये जो अमीनो एसिड के लिए यू मतलब ट्रिपल यू जो यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल बात हो गया, लेकिन देयर इज सम मतलब एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, कुछ तो एक्सेप्शन है, एक मिनट, कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, देखिए सम एक्सेप्शन है, कहाँ पर, देखिए कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में
एंड सम प्रोटोजोआन में कुछ एक्सेप्शन है। देखिए, तो इसीलिए इसको बोले हैं नियरली यूनिवर्सल। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल का आसपास का बात बोले हैं। ओनली माइटोकॉन्ड्रियल और सम प्रोटोजोआल में थोड़ा डेविएशन, कोडन का थोड़ा डेविएशन हुआ है। ठीक है, देन आफ्टर लास्ट पॉइंट, यूएजी हैज डुअल फंक्शन। मतलब एयूजी डुअल फंक्शन कैसे करता है? ये एक स्टार्ट कोडन जैसे, मतलब इनिशिएटर कोडन जैसे काम करता है, फिर भी ये कोड करता है मिथियोनिन के लिए भी कोड करता है। तो ये डुअल काम करता है। तो ये हमारा कोडन का ये जो साइलेंट फीचर था, हम इसको यहाँ लिख के आपको क्लियर से बता दिए हैं। वंस अगेन हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। मतलब कैसा है, एक मिनट। जेनेटिक कोड क्या है? ये एक रिलेशनशिप, मतलब कोड से हम कैसे अमीनो एसिड बनाएगा mRNA से, ये ऐसे एक रिलेशनशिप है। ठीक है, एक रिलेशनशिप है। जेनेटिक कोड ये जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, कैसे सीक्वेंस हम अरेंज करेंगे, जैसे mRNA से हमको अमीनो एसिड का बनाएंगे ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ठीक है, तो चारों साइंटिस्ट क्या बोले थे? फर्स्ट वन इज जॉर्ज ग्यामो जो बोले थे, वो बोले थे 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए हमको 64 कोडन बनाना पड़ेगा। वो कोडन को कैसे अरेंज, मतलब न्यूक्लियोटाइड को कैसे अरेंज करेंगे, बेस को 3-3 करके 3 बेस को हम कोड का हिसाब से अरेंज करेंगे। ठीक है, इसीलिए 3 बेस को कोड का हिसाब से अरेंज किया, इसीलिए इसका नाम ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, तो 64 कोडन हो गया। हरगोबिंद खुराना ने डेवलप किए थे, क्या है वो, आरएनए को सिंथेसाइज किए थे एक मेथड से, केमिकल मेथड से। उसमें वो यूज किए थे कॉम्बिनेशन, बेस का एक कॉम्बिनेशन किए थे होमोपॉलीमर करके एंड कोपॉलीमर। होमो मतलब एक ही तरह का, कोपॉलीमर मतलब अल्टरनेट AU लाइक दैट, कोई भी बेस हम ऐसे अल्टरनेट करके लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके वो जेनेटिक कोड का वो डेवलप किए थे। ठीक है, देन आफ्टर नीरेनबर्ग क्या किए थे, वो फ्री सेल का बारे में बोले थे। उसके बाद शेवेरो वो का जो किए थे, वो विदाउट टेम्पलेट से कैसे हम एंजाइमेटिक आरएनए से सिंथेसाइज करेंगे, पॉलीमर ऑफ आरएनए बनाएंगे, उसका बारे में वो बोले थे। तो ये सब साइंटिस्ट का बात लेके हम जो 64 कोडन का जो अरेंज किए थे, उसी का हिसाब से जो सैलिएंट फीचर, जो इम्पोर्टेंट फीचर है जेनेटिक कोड का, ये टोटल ये समराइज है। टोटल हमारा कोडन को जो ट्रिपलेट में होता है, आउट ऑफ 64 कोडन हमारा टोटल 64 कोडन है। 64 कोडन से 3 हमारा स्टॉप कोडन है, UA, UAG एंड UGA। उसको 3 बाद देने से हमारा 64 कोडन हो गया। ठीक है, वो जो 20 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। 1 कोडन कोड फॉर ओनली 1, दैट इज अनएम्बिग्यूअस। उसके बाद डीजेनेरेट क्या है, कभी कभी ऐसे होता है एक अमीनो एसिड के लिए मोर देन 1 कोड करते हैं, तो इसी को डीजेनेरेट बोलते हैं। उसके बाद जब हम रीड करते हैं mRNA का ऊपर में कंटिन्यूस मैनर में हम रीड करेंगे, नो पंक्चुएशन इज देयर। और कोड जो है नियरली यूनिवर्सल, मतलब यू एग्जाम्पल दिए हैं, यू ट्रिपल यू जो है वो फिनाइल एलानिन के लिए कोड करता है, जो बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक सबके लिए। एक्सेप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटोजोन में थोड़ा एक्सेप्शन है। AUG हैज डुअल फंक्शन, मतलब वो इनिशिएटर जैसे काम करता है, मिथियोनिन भी कोड करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जेनेटिक कोड। दिस इज ऑल अबाउट द जेनेटिक कोड। हमारा जो जेनेटिक कोड का पूरा ये हमारा डिस्कशन किए है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और कैसा लगा हमारा, मतलब समझ में आया कि नहीं, तो राइट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड press the bell icon so that you can get the notification. Thank you for watching.